नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी वणक्कम एंड हेलो, माय नेम इज शिविका। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स बोर्ड्स पेपर लीक, जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम के अंदर, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे ज्यादा जरूरी कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं देखेंगे कि भाई ये सवाल पढ़ लो, ना ना ना, उन सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कैसे करने वाले हो, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला चैप्टर क्या है हमारा? तो मेरे प्यारो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है कुकुम्बर, हेल्थ के लिए अच्छा होता है कुकुम्बर। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। जी हाँ, जो रियल नंबर है ये 6 मार्क्स कंटेन करता है। इस इकलौते पार्ट में से 6 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो देखो, 1 मार्कर के लिए, 1 मार्क के लिए कैसे सवाल बनेंगे, किस हिसाब से पूछेगा वो। HCF और LCM पता करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल में करते हुए, यानी HCF और LCM पता करना होगा आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 1 मार्कर के लिए। या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, HCF और LCM के बीच का। जी हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, इनके बीच में जो रिश्ता है ना, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इनका है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और हाँ, अगर आपको डिटेल में समझना है कि पता ही नहीं है हमें तो क्या चल रहा है, तो मेरे प्यारों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे मैथ्स के जो अपने क्लास 10 के चैप्टर्स हैं उन पे मैंने 1 शॉट वीडियोस बना दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियोस का। वहां से आप सब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो 1 मार्कर में तो ये 2 चीजें आ जाएंगी, HCF LCM निकालो या फिर उनके रिलेशन के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। उसके बाद आपको 2 मार्कर में कैसे मिलेंगे, 6 मार्क का है ना, तो एक तो 1 मार्कर मिलेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चैप्टर में से? इरेशनैलिटी जो है वो प्रूव कीजिए, प्रूविंग इरेशनैलिटी। कैसे? सिंपल, एक नंबर दे देगा जैसे कि √3 है, प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ओनली सिंगल नंबर। या फिर वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, इनको लेके ज्यादा घबराने की बात नहीं है, छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम रहेंगी, बहुत ही ज्यादा बड़ा राम कहानी नहीं लिखा होगा, नॉर्मल सी सिंपल सी रहेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे ये निकालने को कह रहा है। तो 2 मार्कर में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर इरेशनैलिटी प्रूव करना। अब 3 मार्कर ध्यान से सुनना, 3 मार्कर के अंदर आपको इस चैप्टर में से आएगा प्रूविंग इरेशनैलिटी। क्या कहें जी, 2 मार्कर में वही आ रहा था, 2 मार्कर में आपको इरेशनल नंबर एक गिवन था, उसकी इरेशनैलिटी प्रूव करके बताओ। यहां पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे प्रूव कीजिए 2 + 5 √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। सो ये अगर ऐसा आता है ना तो ये 3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर मिलेंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। बोले वर्ड प्रॉब्लम वहां पे भी थी, वहां पे तो प्यारा छुटकू मुटकू छोटी मोटी सी वर्ड प्रॉब्लम थी। 3 मार्क के लिए अच्छी खासी लंबी कहानी आपके लिए लिखी रहेगी, तो उसके आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड ये 3 मार्क के लिए होगी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई होप आपको रियल नंबर का थोड़ा समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 1 में से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर पूरा सिलेबस हमने तो भाई पढ़ लिया है, अब बस प्रैक्टिस पे ध्यान लगा रखा है, तो इस चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, चीता है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वाइल्ड एनिमल। चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल। जी हाँ, पॉलिनोमियल चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करता है? तो भाई 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, फिर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आएंगे। किस हिसाब से? 1 मार्क या 2 मार्कर आ जाएगा 3 मार्क्स के लिए। अगर 4 मार्क्स आते हैं, यानी 4 मार्क का पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 मार्क तो पॉलिनोमियल ही ले जा रहा है, तो कुछ इस हिसाब से रहेगा कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा एंड 1 मार्क का आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं बात करूं 1 मार्कर की, तो मेरे प्यारों ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा कि आपको पता करने हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ को देखते हुए जीरोस पता कर दो, बहुत आसान है। ओके, सो इसमें तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगेन, अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझने हैं तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ओके, उसके बाद देखो 1 मार्कर में क्या क्या मिल सकते हैं? फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा, एंड अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कीजिए। सो 1 मार्कर में इस तरीके के भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर के, यानी 2 मार्कर और 3 मार्कर में कैसे कैसे आएंगे? एक तो ये कि आपको खुद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया है वो तो भाई अभी आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे उनको पक्का
का सॉल्व कर लेना, और बेसिक लिया है तो भाई करना ही करना है। ओके, आपको तो समझना ही है। सो यहाँ पे 2 मार्कर और 3 मार्कर में देखो, या तो आपको मिल जाएगा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, वापस अल्फा बीटा बीटा दे देंगे आपको, या फिर के की वैल्यू पता करने को कहेंगे। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन रहेगी, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके आपको अल्फा बीटा बीटा सब दिए रहेंगे, आपको के की वैल्यू पता करनी है। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल में से। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको कर लेना। और हाँ, मैथ्स बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 10 मैथ्स बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए शिविका की पाठशाला पर सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस हैं अवेलेबल। नाउ अवर चैप्टर नंबर 3 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो आइए देखते हैं कि तीसरे पार्ट में से कैसे सवाल बनेंगे और कितने नंबर के बनेंगे। सो देखो, चैप्टर नंबर 3 कंटेन करता है 4 मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं इस चैप्टर में से। अब देखो किस हिसाब से आएंगे, 1 मार्कर या फिर 3 मार्कर आएगा। 1 मार्कर में क्या क्या आएगा, फाइंडिंग वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। वेरी इजी, आपको बस ये पता करना है कि दी गई इक्वेशन जो ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये भी पूछ सकता है कि अगर कंसिस्टेंट है मतलब या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट है तो भाई फिर आप आंसर भी निकाल के दो। ओके, सो वो भी पता करने को कह सकता है। सो एक तो 1 मार्कर में नॉर्मल इतना सा आएगा। 3 मार्कर वर्ड प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी इस चैप्टर के अंदर। हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वर्ड प्रॉब्लम गिवन रहेगी 3 मार्क्स के लिए। सो आई होप आपको मोटा मोटा समझ आया होगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक उठाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और क्या है अगला चैप्टर, तो मेरे प्यारों, मंदी को कहते हैं इंग्लिश में रिसेशन। मंदी को इंग्लिश में कहते हैं रिसेशन। चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारों, चैप्टर नंबर 4 जो कि है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंटेन करता है 6 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि किस हिसाब से है। 1 मार्कर यहाँ पे आपको किस हिसाब से मिलेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन। क्या क्या पूछ लेगा कि भाई ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दे दी है, इसके रूट्स का नेचर पता करके बताओ। ओके, उसके बाद क्या और कैसे गिवन हो सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स गिवन रहेगा, कोई एक वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल गायब होगा। ठीक है, अब आपको पता करनी है उस वेरिएबल की वैल्यू। के गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली एक वेरिएबल होगा। सो वेरिएबल गायब हो जाएगा, आपको नेचर ऑफ रूट्स गिवन रहेगा, एंड आपको पता करना होगा कि उस के की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू। 1 मार्कर में ऐसे बन सकते हैं सवाल। ठीक है, सो 1 मार्कर बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स पे ही रहेगा। उसके बाद देखो 6 मार्क कंटेन करता है, तो 1 मार्क के बनेंगे। और 5 मार्क का क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो 5 मार्क्स आएगा वर्ड प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा कर ली। और कैसी वर्ड प्रॉब्लम, देखो कैसी, बोट की स्पीड या फ्लाइट की स्पीड हो सकती है, या टाइम, टैप्स ने पानी भरने में कितना टाइम लिया, नल खोल दिया, अभी आगे ऐसे सवाल देखेंगे भी। तो इस तरीके की क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं 5 मार्क्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्या है अगला पार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ाई कर लो, मन लगाकर पढ़ाई कर लो और अपने पेरेंट्स का नाम करो रोशन। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम करो रोशन। चैप्टर नंबर 5 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, एपी वाला चैप्टर ये कंटेन करता है 6 मार्क्स। कितने मार्क्स, 6 मार्क्स फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस हिसाब से है भाई, 1 मार्कर आ सकते हैं आपके पास, 2 या 2 मार्कर एक साथ आ जाएगा, या फिर 4 मार्कर। ओके, सो 4, 5, 6 मार्क्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। आइए देखते हैं किस हिसाब के सवाल यहाँ पे हो सकते हैं। 1 मार्कर के अंदर क्या मिलेगा, बेस्ड ऑन सेम कॉमन डिफरेंस और फाइंडिंग इट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है या फिर आपको कॉमन डिफरेंस पता करना रहेगा, इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। या फिर चेक कीजिए जो गिवन सीक्वेंस है, नंबर दे दिए जाएंगे, सीरीज दे दी जाएगी, बताओ कि क्या ये एपी है या एपी नहीं है। सो 1 मार्कर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। 4 मार्कर में देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 बार 1 मार्कर लिखा है, यानी इसमें से ऐसे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको 1 मार्क्स के लिए एपी में से। उसके बाद अगर हम बात करें 4 मार्कर की, तो भाई इस चैप्टर में से केस स्टडी बनने वाली है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे, अब केस स्टडी में भाई कौन सा किसका फॉर्मूला लगेगा। सो nth टर्म्स को लेके a ऑफ n वाला फॉर्मूला,
याद है ना, या फिर सम ऑफ एन टर्म्स को लेके बस थोड़ी कहानी पकाई जाएगी, घुमाया फिराया जाएगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, एंथ टर्म निकालनी है, सम ऑफ एन टर्म, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। आइए अब देखते हैं अपना अगला चैप्टर क्या है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए शेयर, हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बोर्ड्स एग्जाम में हो मंगल। चैप्टर नंबर 6 इज ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का चैप्टर है अपना, कितने मार्क्स लेगा भाई, कितने नंबर के सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो 6 से 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स ट्रायंगल्स कंसिस्ट करता है, जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, इसमें देखो 1 मार्कर के क्वेश्चन किसके बेसिस पे बनने वाले हैं, यूजिंग सिमिलरिटी और अप्लाइंग बीपीटी, ठीक है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड फाइंडिंग द मिसिंग लेंथ। मिसिंग लेंथ पता करो, बीपीटी की थ्योरम याद कर लो, अच्छे से समझ लो उसको, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो यानी जो 1 शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर नंबर 6 का वो देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी, ठीक है। सो बीपीटी तो यहाँ पे आपको गारंटीड इस चैप्टर में से पढ़ लेनी है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी। उसके बाद 2 मार्कर में कैसे बनेंगे, प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन, आपको प्रूव करने को कह दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ 5 मार्कर में कैसे बनेंगे, यहां पे सिर्फ प्रूफ नहीं, स्टेट भी करना पड़ सकता है कि यूजिंग बीपीटी वगैरह वगैरह, एंड उसे प्रूफ भी करो, ठीक है, आपको खुद बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन 5 मार्कर के लिए आ सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में से। ये अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और भैया बहुत ज्यादा फैला रही है पोल्यूशन, रेजिडेंशियल एरिया के पास लगने वाली फैक्ट्री बहुत ज्यादा ही फैला रही है पोल्यूशन, रेजिडेंशियल एरिया के पास लगने वाली फैक्ट्री। चैप्टर नंबर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, अगला पार्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और ये कितने नंबर का है, तो 6 से 8 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे, ठीक है। 6 to 8 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटेन करता है, किस हिसाब से, 1 मार्कर आ सकते हैं, 2 मार्कर आ सकते हैं, 4 मार्कर आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि 1 मार्कर और 2 मार्कर किस के लिए कैसे कैसे सवाल बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे। तो बस सीधा है, बहुत ही आसान है, इसमें क्या, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ लो। 1 मार्कर और 2 मार्कर के लिए इनको ही अप्लाई करके आंसर निकालने के लिए कहा जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, इट्स इजी। 4 मार्कर में क्या होगा भैया, 4 मार्कर में होगी केस स्टडी, ठीक है। इस केस स्टडी के अंदर भी लगेंगे तो आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही कहानी बना के बहुत सारी दे दी जाएगी। ओके, सो ये चैप्टर 7 में से कुछ इस तरीके के सवाल बनेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए अब अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है, तो भाई साहब बॉस के आधे से ज्यादा काम संभालती है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। चैप्टर नंबर 8 आ चुका है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री पूरे के पूरे 7 नंबर लिए बैठा है, ठीक है। 7 मार्क्स कंसिस्ट करता है, 7 मार्क्स हैं चैप्टर नंबर 8 के। कैसे कैसे हैं, देखो 1 मार्कर के आपको 2 मिल जाएंगे, 2 मार्कर के मिल जाएंगे, 3 मार्कर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और 10वीं में पहली बार हमारे पास आएगा, ये को लगता पता नहीं ये क्या ही चीज है। चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 9 भी। सो अब देखो इसमें कैसे सवाल बन सकते हैं, 1 मार्कर या 2 मार्कर कैसे आएंगे इसमें ना, इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो, उसके लिए मैंने आपको एक बढ़िया सी ट्रिक सिखाई हुई है, दैट इज पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। तो उस ट्रिक के हिसाब से आपको रेशियोज याद हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बस ये 3 चीज तो कर ही लो, इस चैप्टर में आपकी नैया पार है। क्या, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसमें उन सब की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारी के सारी की वैल्यू, साइन कोस टेन सबके लिए, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। बस मुन्ना, इतना सा काम है इस चैप्टर में से और आपका नैया पार है। सो 1 मार्कर 2 मार्कर में ये आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सवाल आगे देखेंगे। 3 मार्कर में क्या आएगा, 3 मार्कर में आएगा प्रूफ रिलेटेड, आपको प्रूव करना होगा, आइडेंटिटीज प्रूव करो, पूरे दे देंगे कि आप प्रूव करके बताओ यूजिंग आइडेंटिटीज, वहां पे अपना खोपड़ी लगानी पड़ती है। कैसे सवाल होंगे वो हम आगे देखेंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले चैप्टर की तरफ। क्या है अगला चैप्टर, तो मेरे प्यारो मेहनत कर लो, एग्जाम में नहीं लगने वाली किसी भी तरह की लॉटरी, जी हाँ मेहनत कर लीजिए, एग्जाम में नहीं लगने वाली
किसी भी तरह की लॉटरी। चैप्टर नंबर 9 इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपने एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, आइडेंटिटीज और रेशियो वेशियो सब याद कर लिए ना, तो अब ये चैप्टर है जो केस स्टडी पे केस स्टडी बनाए जाता है। कितने मार्क्स कंसिस्ट करता है? 6 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे 1 मार्कर, 4 मार्कर या 5 मार्कर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। या तो 1 मार्कर आएगा और 4 मार्कर आ जाएगा, तो ये 5 से 6 नंबर इस चैप्टर में से हैं, या 5 मार्कर आएगा। अब आइए देखते हैं कि किस में से कैसा आएगा। सो 1 मार्कर के क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं? डिस्टेंस पता करना है, सिंपल, वेरी इजी। डिस्टेंस पता करो किसका? 2 पोल के बीच का डिस्टेंस पता करो, गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस पता करो, गाड़ी और बिल्डिंग है तो उसके बीच का पता करो, शिप और शिप के बीच का पता करो, या फिर हाइट, इन सब की हाइट भी, बिल्डिंग की हाइट पता करो। और जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेडेस्टल की हाइट पता करो। वो सवाल अभी आगे देखेंगे। सो 1 मार्कर में आपको सिंपल हाइट डिस्टेंस पता करने के लिए आ सकता है। सीधा सीधा कह देगा कि देख मुन्ना ये चीज है, अब इसकी हाइट बता दो, इसके डिस्टेंस बता दो। बट 4 और 5 मार्कर में क्या होगा? तो मेरे प्यारों 4 और 5 मार्कर में होगी केस स्टडी। पहले तो बहुत घुमाएगा, बढ़िया बढ़िया सपने दिखाएगा कि एक बिल्डिंग है, बच्चा है, ऊपर है, देख रहा है, इधर उधर से गाड़ियां जा रही हैं। अब आप बताइए कि वो गाड़ी वहां तक कितनी देर में पहुंचेगी, या गाड़ी बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो इस हिसाब से पहले पूरी स्टोरी पकाई जाएगी। पूछेगा वहां पे भी आपको डिस्टेंस या हाइट ही। ओके, और इन सब में आपने जो ऑलरेडी याद किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो काम आएंगे। पर हाँ, थोड़ी स्टोरी बना दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। क्या है अगला चैप्टर? तो मेरे प्यारों, लाइफ में हर प्रॉब्लम का होता है हल। लाइफ में हर प्रॉब्लम का होता है हल। नाउ वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल। जी हाँ, सर्कल अपना 10वां पार्ट है और ये कितने नंबर का है? 6 मार्क्स। जी हाँ, 6 मार्क्स कंटेन करता है चैप्टर नंबर 10। किस हिसाब से? 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर इसमें से आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं 1 मार्कर के सवाल किस टाइप के रहेंगे। सीधा सीधा, बहुत आसान। बोले क्या? फाइंडिंग द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की लेंथ बता दो, कोड की लेंथ बता दो, टेंजेंट की लेंथ बता दो, बस। या फिर भाई पेरीमीटर बता दो। एक फिगर है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, अब आप उसका पेरीमीटर निकालते रहिए, बस। इतना सा रहेगा इसमें 1 मार्कर के लिए। 3 मार्कर में क्या बन सकता है? या फिर जैसे हमने देखा 2 मार्कर, देखो 2 मार्कर में अब क्या होगा? ये जो सर्कमस्क्राइब वाला क्वेश्चन है ना, कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई एक फिगर, ये 2 मार्कर में आ सकता है और ये बहुत जरूरी है। 3 मार्कर, प्रूफ क्वेश्चंस, प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके लास्ट में लिखने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है, हेंस प्रूव्ड, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और क्या है नेक्स्ट चैप्टर? सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सब्र का मीठा होता है फल। सब्र का मीठा होता है फल। चैप्टर नंबर 11 इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और ये चैप्टर कंटेन करता है 4 नंबर। जी हाँ, 4 मार्क्स ये चैप्टर कंटेन करता है। किस हिसाब से? 1 मार्कर आ सकते हैं 2 और 1 आ सकता है 2 मार्कर। तो इस हिसाब से इसमें से 4 नंबर के सवाल बनेंगे। 1 मार्कर कैसा होगा? 1 मार्कर बहुत आसान होगा कि एक सर्कल है, उसका आप एरिया निकाल दीजिए, उसका पेरीमीटर निकाल दीजिए, बस इतना सा काम है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है भैया। फिर 2 मार्कर में कैसे बनेगा? 2 मार्कर में मुन्ना बनेगा जो इस चैप्टर में नया सीखा। क्या सीखा? एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा, उसके पूरे फॉर्मूले सीखे। सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा, उसके पूरे फॉर्मूले सीखे। तो ये यहाँ पे 2 नंबर के लिए बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब अपना अगला पार्ट है चैप्टर नंबर 12। क्या है? तो ये है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और 6 नंबर हैं इस पार्ट में। जी हाँ, 6 मार्क्स कंटेन करता है ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन आता है जी। या तो 1 मार्कर मिलेगा, एक लोता मिल जाएगा 1 मार्कर, और मिलेगा आपको एक 5 मार्कर का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैसे बनेंगे लेकिन ये 5 मार्कर के? देखो इस चैप्टर में 3 चीजें सारी हैं। बोले क्या? टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बस इतना ही है। तो 1 मार्कर और 5 मार्कर एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक में ही लिखे हैं। 1 मार्कर में सीधा बोल देगा कि मुन्ना टीएसए निकाल के दे दो, मुन्ना सीएसए निकाल के दे दो। 5 मार्कर में घुमा फिरा के कहेगा, पर निकालने यहाँ पे आपको बस टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम आपको कैसे निकालने हैं? ऐसे सॉलिड्स के निकालने हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, यानी 2 सॉलिड को मिला के कैसे हो जाएंगे? सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है
उसके ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर। अब निकालो TSA CSA, या फिर वॉल्यूम भी हो सकती है। ऐसे ही कौन है और हेमिस्फीयर है, यानी एक ऐसे हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कौन लग गया, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। या फिर क्यूब और हेमिस्फीयर है, यानी ये ऐसे क्यूब सा हो जाएगा, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे देखेंगे भी। तो ये कुछ टाइप्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर के अंदर से। और इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कहां लगेगा टोटल सरफेस एरिया, कहां लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसमें मेन डाउट होता है। सो उसके लिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर नंबर 12 का, एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें ना मैंने आपको डिटेल में यही चीज क्लियर की है कि फॉर्मूले तो हम याद कर ही लेते हैं, जितने भी हमारे पास शेप है सबके फॉर्मूले याद हो जाते हैं। दिक्कत यह है कि कौन सा फॉर्मूला मैं कब लगाऊं, कब TSA लगाऊं, कब CSA लगाऊं, समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा प्रैक्टिस। एंड नाउ आवर चैप्टर नंबर 13 इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सीधे 6 नंबर का है, ठीक है। और इसमें भी या तो 1 मार्कर आएगा, 1 मार्कर बहुत इजी होगा, एंड अगला मिलेगा आपको 5 मार्कर 5 नंबर का। कैसा होगा सवाल? तो 1 मार्कर में तो बहुत इजी होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। क्या लगने वाला है? इंपेरिकल फॉर्मूला लगेगा। क्या है, क्या बला है, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने समझी थी। आगे मैं आपको बता भी दूंगी कि इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल कैसे बनेंगे, फॉर्मूला क्या है जो इनके बीच में सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बेसिस पे। एंड ये ईजी है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी ईजी है, इसे यूज करना भी ईजी है, मीन मोड मीडियन निकालना भी ईजी है। सो 1 मार्कर यहां से आ जाएगा। 5 मार्कर में क्या मिलेगा भैया हमको, कैसा सवाल आएगा? तो सवाल ऐसा आएगा कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करो, ठीक है। आपने सारी चीजें सीख ली, मीन निकालने के मेथड सीख लिया, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाइवर्शन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, मोड का फॉर्मूला याद कर लिया, मीडियन का फॉर्मूला याद कर लिया। ये सारे फॉर्मूले लगेंगे एक तो सीधा मीन मोड मीडियन निकालने में और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने में। और 5 नंबर के लिए CBSE मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल जरूर देती है स्टैट्स के चैप्टर में से। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। क्या है अगला चैप्टर? तो भैया बिजनेस करना चाहिए वो जिसमें हो स्केलेबिलिटी, बिजनेस करना चाहिए वो जिसमें हो स्केलेबिलिटी। नाउ चैप्टर नंबर 14 इज प्रोबेबिलिटी। 2 और 5 मार्क्स, हाँ, या तो 2 मार्क का आएगा सवाल इसमें से, ये ज्यादा से ज्यादा, या 5 मार्क्स का आ सकता है। किस हिसाब से? 3 मार्कर और 2 आ जाएंगे 1 मार्कर, या फिर 2 1 मार्कर आएंगे प्रोबेबिलिटी में से, बस इतना हो सकता है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 मार्कर में कैसा बनेगा? बहुत कॉइन रिलेटेड मिल जाएंगे, डाइस रिलेटेड मिल जाएंगे, बस। अब कॉइन रिलेटेड में कैसा रहेगा? या तो हो सकता है कि सिंगल सिक्का है आपके पास, क्या देगा कि भाई कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सिंगल। या फिर ये हो सकता है कि 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछाला गया, अब हेड और टेल आने की कितनी कितनी संभावनाएं हैं। या फिर 3 सिक्के भी उछल सकते हैं एक साथ, यानी 3 कॉइन्स हैं, टॉस किया गया, बताओ भाई हेड और टेल आने की कितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो कॉइन रिलेटेड होगा, नंबर वेरी कर सकता है, या तो 1 सिक्का उछाला जाएगा, या 2 सिक्के, या 3 सिक्के। ओके, एंड ये कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से समझा भी था। और क्या बन सकता है? डाइस रिलेटेड बन सकता है, सेम लूडो खेलते जब डाइस थ्रो करते हैं, या तो सिंगल डाइस पे होगा, या फिर डबल डाइस पे होगा, या फिर डाइस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइम नंबर एंड साथ ही साथ ओड और इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर आप डाइस थ्रो करते हो। तो यहाँ पे ये 1 मार्कर बन सकते हैं। 3 मार्कर में क्या बनेगा? 3 मार्कर में एक सवाल आ सकता है, और आएगा ही आएगा, क्या? डेक ऑफ कार्ड रिलेटेड, ताश के पत्तों वाला सवाल, जो कि बेहद जरूरी है। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, जो कार्ड्स वाला क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लिया ना, फिर तो प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आप कॉइन भी इजीली निकाल लोगे, डाइस भी इजीली निकाल लोगे, अगर कार्ड का खेल समझ में आ जाता है। और इसी के साथ सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, किस चैप्टर में से कितने नंबर के कौन से सवाल आने वाले हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में इसने आपकी हेल्प की होगी। And also all the best for your exams. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.